राजस्थान की तस्वीर साफ, वसुंधरा ही होंगी बीजेपी का चेहरा। पीएम और गृह मंत्री की सभा में वसुंधरा को मिली सबसे ज्यादा तरजीह। चुनाव से पहले आने वाले सर्वे भी दिख रहे हैं वसुंधरा के पक्ष में। वसुंधरा को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं बीजेपी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बदलती दिख रही है। अभी तक सिर्फ पीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने के संकेत दे रहा है बीजेपी हाईकमान अब बदलता दिख रहा है। दरअसल जिस तरह से अशोक गहलोत एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम ला रहे हैं, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर वसुंधरा को लेकर समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है। आरएसएस ने अपने रिपोर्ट में भी साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना आसान नहीं है। चुनाव जीतने के लिए राज्य में भी लोकप्रिय चेहरा सामने लाना होगा। अगर लोकप्रिय चेहरे को किनारे लगाया जाएगा तो जनता भी बीजेपी को किनारे लगा देगी। कर्नाटक में बीजेपी के पास सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में बीएस येदियुरप्पा थे, लेकिन पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान में उन्हें किनारे लगा दिया। येदियुरप्पा ने भी मुश्किल से दर्जन भर उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और जहां जहां येदियुरप्पा ने अपनी ताकत लगाई वहां अधिकांश जगह पर बीजेपी चुनाव जीत गई। लेकिन येदियुरप्पा की निष्क्रियता का नुकसान बीजेपी को हुआ और कर्नाटक की सरकार उसके हाथ से फिसल गई। अब राजस्थान में भी हालात कर्नाटक से बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। गहलोत के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी जनता में नहीं दिख रही है, तो बीजेपी के अंदर वसुंधरा के रूप में मजबूत चेहरा है, लेकिन अभी तक उन्हें किनारे ही रखा गया है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद अब बीजेपी की रणनीति बदल रही है। सीकर में पीएम मोदी के मंच पर वसुंधरा की उपस्थिति और जिस तरह से पीएम ने वसुंधरा को तवज्जो दी, उससे वसुंधरा समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है। ये नजारा 5 साल पहले की तुलना में पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। 5 साल पहले राजे राजस्थान की सीएम थी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पीएम मोदी की रैली में जनता के नारे अलग अलग सुनाई दे रहे थे। जनता पीएम के समर्थन में नारेबाजी करती थी, लेकिन दूसरी ओर वसुंधरा के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी चलती थी। लेकिन सीकर में नारे पीएम मोदी के साथ वसुंधरा के समर्थन में भी लग रहे थे। इससे पहले अमित शाह जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने मंच से वसुंधरा सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। साथ ही मंच पर वसुंधरा का भाषण तय नहीं होने के बावजूद भी अमित शाह ने ही कराया था। और अब सीकर में भी पीएम की सभा में राजे का जलवा दिखाई दिया। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ कर न केवल अपने सियासी विरोधियों को संदेश दिया, बल्कि सभा में उमड़ी भीड़ ने राजे का स्वागत भी किया, जिससे साफ संकेत मिले हैं कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा की अनदेखी नहीं करना चाहता है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। टिकट वितरण में वसुंधरा राजे की बात मानी जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं है। अब ये तय हो गया है कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। चुनाव बाद सीएम तय होगा। वसुंधरा राजे कैंप में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को लेकर पार्टी आलाकमान पर दबाव नहीं बनाना चाहता है। वसुंधरा राजे के समर्थक खामोश हैं। माना यही जा रहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आती है तो विधायक जिसे चाहेंगे वही सीएम बनेगा। ऐसे में भी वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा होने के आसार हैं, क्योंकि टिकट वितरण में वसुंधरा राजे की चलने की पूरी संभावना है। वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल खामोश हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत बार बार पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं। इस बीच एक टीवी चैनल के सर्वे में वसुंधरा राजे राज्य में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय नेता बताई गई हैं। राज्य का कोई दूसरा नेता उनके आसपास नहीं दिख रहा है, जिससे राजे समर्थक खुश दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।